हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पेन्नार इंडस्ट्री के बारे में। जैसा जानते हैं कि कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो जानिए कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और अंत में जानेंगे क्या ये सही समय है इस समय इस शेयर में निवेश करने का या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में और इसमें तेज़ी का कारण। तो कंपनी को जैसा जान रहे हैं कि ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं और जैसा देख रहे हैं कि इस कंपनी ने फ्यूचर में बेहतर रिटर्न बनाकर दिए, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लिया जाए तो इस कंपनी को मिले 702 करोड़ के ऑर्डर रेलवे समेत कई सेक्टर के लिए करेगी काम। और इस समय देख लिया जाए तो 86 का है शेयर। तो चलिए देख ले रहे हैं कंपनी को विस्तार से जाने ले रहे हैं। तो जो ये ऑर्डर मिले हैं पेन्नार इंडस्ट्री को, वो टाटा पावर, सेंट गोबेन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज बॉयस, अशोक लेलैंड, यामाहा, हिंडाल्को सहित अन्य कई कंपनियों से इसको ऑर्डर मिले हैं। और साथ साथ में देख लिया जाए तो कंपनी ने इनलैंड कंटेनर डिपो, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, रेलवे, स्टील ट्यूब्स एंड एसेंट्स बिल्डिंग, यूएसए के अपने बिजनेस वर्टिकल के लिए कई ऑर्डर जीते हैं। यानी देख लिया जाए तो कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत सही रहेगा। और जैसे देख रहे हैं कंपनी के कारोबार भी देख ले रहे हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसा जान रहे हैं कि कंपनी देख लिया जाए तो रेलवे वैगन हुआ, कोच कंपोनेंट्स, प्रेस स्टील से कंपोनेंट्स, जैसा यहाँ देख रहे हैं कि प्रेस स्टील कंपोनेंट्स में कई प्रकार के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसा यहाँ आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण पुर्जे होते हैं, मशीन हुआ और भी अन्य कई चीज़ें हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के, तो ये प्रेस स्टील कंपोनेंट भी बनाती है, जैसा यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाइड्रोलिक्स का निर्माण भी करती है। सड़क सुरक्षा सिस्टम में जो आइटम लगते हैं उनका निर्माण भी करती है। और देख लिया जाए तो ये गैल्वनाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाती है। गैल्वनाइज्ड प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा जानते होंगे कि लोहे के बड़े बड़ी जो चादर होती हैं उनका निर्माण करती है, लोहे के पाइप हुआ, और जो जैसा देख रहे हैं लोहे के एंगल वगैरह हुआ, और भी कई प्रकार के जो लोहे की जो पतली सरिया होती हैं उनका निर्माण भी हुआ। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के प्रोडक्टों का निर्माण करती है। तो लगभग काम तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो इसका काम है वो हमेशा चलते रहने वाला तथा डिमांडिंग वाला काम है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि इस प्रकार की और भी कई कंपनियां हैं, तो इसको देखा जाए तो कड़ी टक्कर मिलने वाली है कंपटीशन में। फंडामेंटल में देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1169 करोड़ का है। स्टॉक का पी 14.2 है। इंडस्ट्री का पी 17.7 है। यानी इंडस्ट्री के पी से अगर तुलना करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़रा सस्ता है। लेकिन वहीं अगर पीजी रेशियो देखते हैं तो यहाँ नेगेटिव में, यानी देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो शेयर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा समझ में आ रहा है। कंपनी पर कर्जा देखते हैं तो 685 करोड़ का है। और फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 173 करोड़ का। यानी अगर ये फ्री कैश फ्लो से भी अगर अपना कर्जा चुकाना चाहेगी तो लगभग 500 करोड़ के आसपास कर्जा कंपनी के ऊपर बचेगा। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 39.79% है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। चलिए कुछ आप देख ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के। तो जैसा हमने रिजल्ट यहाँ ओपन कर लिया है, 2018 से देखते हैं नेट सेल्स 1768 करोड़ थी, 2019 में 2133 करोड़, 2020 में 2107 करोड़, 2021 में देखा जाए तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है नेट सेल्स में 1525 करोड़। मार्च 2022 में फिर से ग्रोथ देखने को मिला है 2266 करोड़। और मार्च 2023 में देखा जाए तो 2895 करोड़ नेट सेल्स हो गया। यानी नेट सेल्स में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। सिर्फ 2021 में देखा जाए तो थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिली थी, और कारण जानते ही हैं कि वही कोविड का था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो 2018 से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 2018 में 90 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, 2019 में 67 करोड़, 2020 में 53 करोड़, 2021 जैसा बता दिया कोविड का दौर था, 2022 देख लिया जाए तो 42 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, 2023 में देख लिया जाए तो कंपनी को 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी देखा जाए तो साल दर साल काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 39.74% है। FII की हिस्सेदारी देखते हैं तो 4.25%। हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन की तो 56% है। कुछ 86 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा। और हाई देखते हैं तो हाई लगभग 90 रुपये के आसपास मार रहा है। और जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे कि कोविड के दौरान से लगातार इस शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 2021 से जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का काम धाम तो हमेशा चलते रहने वाला है, और फाइनेंशियल भी देखे तो साल दर साल अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो इनका वर्क ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है।
और जो जानी मानी कंपनी हैं उनसे ऐसे ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं। इंडिया के अलावा जो हमारे आउट ऑफ कंट्री हैं वहाँ से भी इसको ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं। और बाकी काम तो जानते ही हैं कि गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट में कई प्रकार के प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो उन सभी का निर्माण करती है जो हमेशा डिमांडिंग में रहते हैं। तो काम तो इसका सही है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। जैसा देख रहे हैं कि नेट सेल्स है और नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो इसके फंडामेंटल भी ठीक ठाक हैं। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, तो ये आपको फ्यूचर में बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि इस शेयर में काफ़ी जंप देखने को मिल गया है, तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर भी किसी शेयर में निवेश करें तो आप स्वयं का एनालिसिस एक बार जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।